सऊदी अरब में मजीद 5 केस, मुतासरीन की तादाद 15 हो गई। मुल्क में तमाम तालीमी इदारे बंद, शहरियों के 8 मुल्कों में जाने पर पाबंदी। तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और रूस में की जगानी, पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी कीमतों के तनासुब से पाकिस्तान में आइंदा माह पेट्रोल 25 रुपए, डीजल 22 रुपए तक सस्ता होना चाहिए। पाकिस्तान 13 से 14 अरब डॉलर का तेल और LNG दरामद करता है। तेल सस्ता होने पर 4 से 5 अरब डॉलर की बचत होगी। हुकूमत का मौके से फायदा उठाने का फैसला, अवाम को कितना फायदा दिया जा सकता है, वज़ीर आज़म की तखमीना लगाने की हिदायत। अफगानिस्तान में 2 मतवाज़ी हुकूमतें कायम। अशरफ गनी के अलावा अब्दुल्ला ने भी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब्दुल्ला ने भी काबुल में ही एक तकरीब में सदारत के ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर आज़म की ट्विटर पर अशरफ गनी को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। अफगान सदर के साथ काम करने के अज़म का इजहार किया। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाएं। सारा का सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। सिर्फ इस मुल्क इसलिए आगे नहीं बढ़ सका कि यहाँ ये जो ऊपर करप्ट चोर बैठे थे, इन्होंने सारा निजाम करप्ट किया। वादा करता हूँ जखीरा अंदोजी करके पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। महमद ने जलसे से खिताब में कहा, किसी न किसी तरीके से बिजली सस्ती करनी है। पिछली हुकूमत ने महंगी गैस खरीदने का 15 साल का मुआहिदा किया। जो चोरी नहीं करता उसे लंदन भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सब ने तमाशा देखा, सारा टब्बर बाहर बैठा है। ऊपर बैठे चोरों ने निजाम को करप्ट किया, टैलेंट बाहर चला गया। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में आटा और चीनी बहरान पर बहस कराने का मुतालिबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहरान पर इदारों की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। शाह महमूद बोले, अफसर शाही की रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं है। वजीर आजम की बनाई कमेटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते तक आ जाएगी, फिर देख लेंगे। एहसन इकबाल बोले, वुज़रा को सार मार्केट में बैठते हैं। वजीर आजम के बयान का मतलब है काबीना गैर फाल है। शीरी मजारी ने कहा, वजीर आजम ने लफ्ज़ काबीना इस्तेमाल नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग की बतौर अपोजिशन जमात कारकर्दगी पर अदमे इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में कहा, बतौर अपोजिशन जमात पार्लियामेंट में मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे। पहली बार अवाम अपोजिशन की जानिब देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रही। कौमी डायलॉग के बगैर चैलेंजेस से नहीं निपटा जा सकता। अरकान पार्लियामेंट के एक टिकट में दो मज़ीद तनख्वाहों और मराहत में मज़ीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। हर रुकन साल में 25 एयर टिकट इस्तेमाल करने का है। 25 टिकट रुकन खुद या फैमिली इस्तेमाल कर सकेगी। जो टिकट इस्तेमाल नहीं होंगे उनकी रकम भी ली जा सकेगी। उधर ऐवान ने कानूनी मुआवनत और इंसाफ अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज शदीद मंदी रही। इंडेक्स 2275 पॉइंट्स गिरने पर मार्केट बंद करना पड़ी। 45 मिनट बाद कारोबार बहाल किया गया। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 1160 पॉइंट्स की कमी से 3,07,058 पर बंद हुआ। तेल की कीमतों में कमी दीगर अशिया मुल्कों की मार्केट्स को भी ले डूबी। उधर डॉलर इंटरबैंक में $2.34 महंगा 156.58 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 2.70 रुपए महंगा हो गया। सिंध पुलिस में मजीद कई अफसर ओहदों से हटा दिए गए। DIG सखर इकबाल दारा को हटा दिया गया। CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। फिदा मस्तोई DIG सखर तैनात। जुल्फिकार लाड़क DIG मीरपुर खास मुकर्रर। एडिशनल IG हैदराबाद वलीउल्लाह को भी हटा दिया गया। एडिशनल IG का इजाफी चार्ज DIG नईम शेख के सुपुर्द। महकमा एक्साइज ने ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। टोकन टैक्स की वसूली और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ आज से कार्रवाई का आगाज होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन के वक्फे के बाद आज से फिर मुकाबलों का आगाज।
कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। दोनों टीम्स ने बड़े मैचों के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। आपको स्पोर्ट्स की अहमियत बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स का क्या इंसान को फायदा होता है। 3 मिनट में खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली है, क्योंकि ये आपको सारी जिंदगी फायदा पहुंचाएगी। स्पोर्ट्स का पहला फायदा इंसान को उसकी सेहत पे होता है। जो इंसान अपने जिस्म को एक अल्लाह की नेमत समझता है, वो हमेशा अपने जिस्म का ध्यान रखता है। और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में जब आप कंपीट करते हैं, तो आप अपनी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सीएम साहब आपको आज ये मुबारकी देता हूं कि आपने ये स्पोर्ट्स का जो सिलसिला शुरू किया है, ये बढ़ाता जाना है यूनियन काउंसिल तक, नीचे गांव की सतह के ऊपर हमने मौका देना है अपने मुल्क के यूथ को स्पोर्ट्स में शिरकत करने की। लेकिन जो मेरी आखिरी बात आपसे करनी वो ये कि देखें, जिंदगी मुकाबले का नाम है। जिंदगी मुकाबले का नाम है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मुकाबला होता है। आप जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मुकाबला होता है। और अगर आप में से अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए सियासत में आएंगे तो सियासत मुकाबले का नाम है, जिंदगी मुकाबले का नाम है। और स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है। और मुकाबले का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल वो ये है कि चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं, हारने से सीखता है। जो एक चीज समझ आता है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है। और जो चैंपियन होता है उसको हार हरा नहीं सकती। चैंपियन वो नहीं होता जो जब जीतता है तो वो सर उठा के फिरता है। चैंपियन वो होता है जब हारता है तो वो सर उसका झुकता नहीं है। वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं हारा हूं। वो अपनी गलती को दूर करता है, वो मेहनत करता है, दुगनी मेहनत करता है, फिर खड़ा होकर फिर मुकाबला करता है। और कोई भी दुनिया में आज तक चैंपियन नहीं बना जो हार को समझता ना हो, हार से घबराता ना हो, हार से डरता ना हो, और जो हार से सीखता ना हो। अगर मैं स्पोर्ट्स ना खेलता तो मैं 22 साल सियासत में मुकाबला ना करता, बहुत पहले हार मान चुका होता। और अगर मैंने स्पोर्ट्स से मुश्किल वक्त का मुकाबला करना ना सीखा होता तो ये जो 1.5 साल में हुकूमत मिली है, बड़ी पहले मैं हाथ खड़ा करके कहता मैं ये मुकाबला नहीं कर सकता, घर चला जाता। सो नौजवानों, आपके लिए ये हमेशा याद रखना
ये याद रखना कि आप जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है।